ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साई अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं, वे जीवन में सफल हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो नियति भी अच्छी ही होगी। हम मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि हमारा मन दूषित भावनाओं से बचा रहे। बाबा के पास भी हजारों लाखों लोग इसी उद्देश्य को लेकर पहुंचते रहे और आज भी शिरडी आ रहे हैं। साईं की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों से ऐसे मिलते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। बाबा के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अगर आप सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगते हैं तो यकीनन आपका मनोरथ पूरा होगा। मित्रों, एक थे श्रीमान औरंगाबादकर। उनकी पहली पत्नी से एक बेटा था। दूसरी शादी को करीब 20 साल होने को आए थे, लेकिन संतान का सुख नहीं था। उन्हें एक बच्चे की और कामना थी। उनकी पत्नी सौतेले बेटे के साथ बाबा के दर्शन करने आई। कई दिनों तक वह शिरडी में ही रही, लेकिन बाबा से प्रार्थना नहीं कर पाई। दरअसल बाबा के दरबार में भीड़ ही इतनी रहती थी। आखिरकार उन्होंने श्यामा से कहा, बाबा से दरख्वास्त कर दो कि मेरी गोद भर जाए। श्यामा तो बाबा पर जैसे अधिकार सा रखते थे। श्यामा श्रीमती औरंगाबादकर को एक योग्य समय बाबा के पास ले गए। श्रीमती औरंगाबादकर पूजा की थाली में एक नारियल भी लेकर आई थी, जो उन्होंने बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा ने सहजता भाव से उस नारियल को उठाया और उसे कान के पास बजाया। उसमें पानी था। बाबा ने कहा, यह तो गुड़गुड़ करता है। श्यामा ने तुरंत कहा, बाबा, इस बाई के पेट में भी बच्चा ऐसे ही गुड़गुड़ करना चाहिए। बाबा ठहरे अंतर्यामी। उन्हें श्यामा से ऐसे ही जवाब मिलेगा, यह पहले से ही उन्हें पता था। लेकिन उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में श्यामा को झिड़कते हुए कहा, चल हट, कोई फकीर तो आकर नारियल चढ़ा देता है तो क्या उसको बच्चा होने लगता है? श्यामा यह अच्छे से जानते थे कि बाबा का स्वभाव ऐसा ही है। वे हठी बच्चे की तरह बोले, बाबा, तुम्हें इस बाई की मुराद पूरी करनी ही होगी। बाबा ने कहा, मैं तो तोड़ के खाऊंगा नारियल। श्यामा बोले, जब तक तुम इस बाई की मुराद पूरी नहीं करते, मैं तुम्हें नारियल तोड़ने नहीं दूंगा। बाबा मुस्कुराए, ठीक है भाई, 1 साल के अंदर इस बाई की मुराद पूरी हो जाएगी। श्यामा का बाबा पर अधिकार देखिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्रीमती औरंगाबादकर से कहा, अगर 1 साल में तुझे औलाद नहीं हुई तो मैं यह नारियल इसी बाबा के सिर पर तोड़ दूंगा। इस बात को धीरे धीरे समय होता गया। 1 साल बाद श्रीमती औरंगाबादकर अपने बच्चे के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची। बाबा ने उनकी मुरादें पूरी कर दी थी। मित्रों, बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बाबा इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि उनके पास कौन किस मंशा से आया है। बाबा उनका मन परख लेते हैं। अगर सामने वाले का मनोरथ वाजिब है, नियत साफ है, तो वे उसकी झोली में खुशियां अवश्य भरते हैं। श्रीमती औरंगाबादकर भी अपनी गोद में बच्चे की आस को लेकर व्याकुल थीं। बाबा ने उनकी आस पूरी की, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्रीमती औरंगाबादकर का मन साफ है। मांगने वाले के मन में कोई छल कपट या मोल भाव का विचार नहीं होना चाहिए। जब हम दाता से कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल निर्मल हृदय से और स्वच्छ भाव से मांगना चाहिए और देने वाले की नियत पर शक नहीं करना चाहिए। मांगते समय मन में अहंकार की भावना भी नहीं होनी चाहिए। कोई शर्त भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देने वाला जानता है कि उन्हें किस वक्त पर किस चीज की कितनी मात्रा में जरूरत होगी। पूरे विश्वास के साथ साईं से मांगोगे तो साईं तुम्हें वो भी दे देंगे जो तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा। साधु संत ऋषि मुनि अपने बाहरी आवरण पर नहीं, बल्कि अपने आचरण को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करते हैं। बाबा को जिसने भी पहली बार देखा, उसे ख्याल आया, अरे
यह संत तो फटे पुराने कपड़ों में रहता है। बाद में जब वो बाबा के सानिध्य में आ जाते हैं तो उनके भी भाव बदल जाते हैं। कितनी अद्भुत लीला है इस संत की, जो खुद तो फटे कपड़ों में रहता है लेकिन उसे दूसरों की फिक्र हमेशा रहती है। जब बाबा की कफनी में जगह जगह छिद्र हो जाते तब भी वे उसे बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। तात्या, जो बाबा के प्रिय भक्त थे, वे बाबा के फटे कपड़ों में उंगली डालकर उसे और चीर देते थे। इसके बाद बाबा के पास कोई चारा नहीं बचता था, नई कफनी बनवानी ही पड़ती थी। दर्जी काशीनाथ शिंपी बाबा की कफनियां सिलता था। मोटे खद्दर जैसे कपड़े की कफनियां सिलवाते थे बाबा, वो भी एक नहीं, एक साथ 4-5। लेकिन कभी भी उन्होंने काशीनाथ से मुफ्त में काम नहीं करवाया। कभी उन्होंने यह नहीं कहा, शिंपी मैं तुझे मेहनताना नहीं दूंगा। कफनी आती और शिंपी जो मांगता बाबा उसे वह मेहनताना दे देते। इसी काशीनाथ से जुड़ी कुछ और भी कहानियां हैं जो बाबा के चमत्कार के रूप में सामने आई। काशीनाथ पेशे से दर्जी था, इसलिए उसके नाम के पीछे दर्जी भी लगता था। ये कहानियां हेमांड पंत के ग्रंथ श्री साईं चरित्र के हिंदी अनुवाद में नहीं है, जिसे श्री शिवराम ठाकुर ने किया है। मालसापति का अभिन्न मित्र था काशीनाथ। शिरडी के पास एक गांव में नियमित हाट लगता था। काशीनाथ वहीं से सिलने के लिए कपड़े खरीद कर लाता था। एक बार काशीनाथ हाट से लौट रहा था। उसके पास खूब सारा माल था जो उसने अपने घोड़ों पर लाद रखा था। काशीनाथ अपनी मस्ती में चला रहा था कि अचानक लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने डरा धमका कर काशीनाथ से सब कुछ छीन लिया जो वह हाट से ला रहा था, लेकिन वो एक पोटली देने को तैयार नहीं था। काशीनाथ ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। पोटली में तो शक्कर का बुरादा था जिसे वो चींटियों को डालने लाया था। काशीनाथ ने लुटेरों से कहा, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, लेकिन इस पोटली को हाथ नहीं लगाने दूंगा। लुटेरों को लालच आ गया कि जरूर पोटली में कुछ बेशकीमती चीज होगी, वरना यह आदमी अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाता। लुटेरों ने काशीनाथ की पोटली छीननी चाही, लेकिन वो अड़ गया। लुटेरों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। काशीनाथ अधमरा हो गया। तभी एक लुटेरे ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी दे मारी। काशीनाथ सारी रात मरणासन वहीं पड़ा रहा। सवेरा हुआ तो गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ी। वो उसे उठाकर वैद्य के पास ले जाने लगे। काशीनाथ उस वक्त थोड़े से होश में था। वो बोला, मुझे तो मेरे बाबा के पास ले चलो। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब घायल काशीनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा तो मजबूरन लोग उसे बाबा के पास ले आए। लुटेरों ने काशीनाथ को बुरी तरह पीटा था। खासकर कुल्हाड़ी का वार काफी गहरा था, बहुत खून बह चुका था। बाबा ने तुरंत उसका देसी इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिनों में काशीनाथ के जख्म भर गए और वो चलने फिरने लगा। लोग बताते हैं कि जिस रात लुटेरे काशीनाथ को पीट रहे थे, मस्जिद में लेटे बाबा चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो, मत मारो। यह बाबा का चमत्कार ही था कि आखिरकार लुटेरे काशीनाथ को जिंदा छोड़कर चले गए। इतने गहरे जख्म होने के बावजूद काशीनाथ जिंदा बच गया। यह भी बाबा का ही चमत्कार था। उस वर्ष प्रांत सरकार ने काशीनाथ को लुटेरों से बहादुरी पूर्वक लोहा लेने के कारण वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। मित्रों, कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, ईश्वर भी नहीं। ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो वक्त रोक दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा कर दिया तो सारे चक्र रुक जाएंगे। इसलिए बाबा ने काशीनाथ के साथ होने वाली घटना को टाला तो नहीं, क्योंकि वो उसकी किस्मत में लिखी थी, लेकिन उसे बचा जरूर लिया। अगर बाबा का प्रताप ना होता तो काशीनाथ का बचना नामुमकिन था। बाबा उसका सुरक्षा कवच बन गए थे। इसलिए बाबा रात में चिल्ला रहे थे, मुझे मत मारो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि काशीनाथ ने चींटियों के भोजन का प्रबंध कर रखा था और उन्हीं चींटियों के भोजन को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। साईं को वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो हमेशा परमार्थ की सोचते हैं और अपनी कमाई से दूसरों का भला भी करते हैं। बाबा की बहुत सारी क्रियाएं और बातें लोगों को सहजता से समझ नहीं आती थी। ऐसा ही एक किस्सा है जब बाबा ने एक दिन अचानक वहीं काम कर रहे एक मजदूर से उसकी लकड़ी की सीढ़ी मांग ली।
और उसे राधा कृष्ण माई के घर से सटे बामन गोद करके घर पर लगाकर एक तरफ से चढ़कर दूसरी तरफ से उतर गए। उतरकर उन्होंने उस मजदूर को सीढ़ी वापस करते हुए तुरंत 2 रुपए मजदूरी के रूप में दिए, जो उस समय के लिहाज से बहुत अधिक रकम थी। लोगों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया तो बाबा ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। लोगों का मानना था कि राधा कृष्ण माई, जो उस समय बुखार से तप रही थी, बाबा की इस क्रिया के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस किस्से से बाबा ने कितने सरल और सीधे तरीके से यह दर्शा दिया था कि किसी को भी उसकी मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले और उसकी चाहत से अधिक मिल जाए तो वह सुख से अपने दिन बिता सकता है। हम में से जो भी बाबा की कृपा से इतने सामर्थ्यवान हैं, जो लोगों को काम पर रख सकते हैं, उन्हें रोजगार के अवसर निर्मित करने चाहिए और यथा योग्य वेतन इत्यादि समय पर वितरित करते रहना चाहिए, जिससे समाज में संपन्नता और खुशहाली लाने में हमारा सहयोग लगातार होता रहे। तो मित्रों, श्री साईं अमृत विचार श्रृंखला में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।